जब ईद करीब होती थी तो सबसे पहला काम अपने प्यारों के लिए एक अच्छा सा ईद कार्ड मुंतखब करना और उसको खूबसूरत पैगामात और शायरी से मुज़य्यन करना होता था। ये कार्ड हो गया मेरे भाई के लिए आए। ईद मुबारक। चांद रात को तो लड़कियां एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी के दिलकश डिजाइन्स बनाया करती थी। ईद मुबारक। हाँ गए शुक्रिया भाइयों बहनों। कोई बात नहीं, देखो सुंदर डिजाइन बनाएंगे। फिर बारी होती थी उनकी चूड़ियों की। भला ईद हो और लड़कियां रंग बिरंगी चूड़ियां ना पहने, ये कैसे मुमकिन सुबह है? ईद है। हाँ चलो बाजार, चलो चलो रंगीन चूड़ियों से हाथ सजाएंगे। चलो। और हाँ, रात को उठकर अपने ईद के जूते और कपड़े देखना भला कौन भूल सकता है, वो सुनहरी अनमोल यादें। कितने प्यारे हैं हमारे कपड़े और जूते। ये देखो हमारे लिए ईद के नए कपड़े और जूते। ईद की सुबह ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सब आ जाओ, यहाँ बैठे हैं। जी चाचा। हाँ, सब मिलकर खुशी मना रहे। प्यारों रिश्तेदारों के यहाँ जाते और घंटों आपस में बातें होती रहती। आज की तरह बस इंटरनेट और मोबाइल पर ही नहीं लगे रहते थे। ईद मुबारक, ये मिठाई खाओ। जी बाबा, बहुत मजे की। हाँ, और देखो बच्चे कितना खुश हैं। ईद का दिन सुभान है अल्लाह। यार। पुराने जमाने में एक गांव में एक फकीर रहता था। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों की खामोश तारीक और ठंडी रातों में सोने से पहले अपनी दादी अम्मा या नानी अम्मा से कहानियाँ सुनना रोज़ का मामूल हुआ करता था। फिर कहानियाँ सुनते सुनते सो जाया करते थे। काश ये पुरफितन मौजूदा दौर एक ख्वाब होता, हमें कोई हिलाकर झंझोड़ कर जगाता और हम आंखें खोलते तो उसी दौर में मौजूद होते। काश ये मौजूदा दौर कोई हकीकत ना होता बल्कि एक ख्वाब होता, और गर्मियों की रातों में घर की छत पर चारपाई पर बैठकर वसी व अरीज तारों से भरे आसमान का नज़ारा करना और तारे गिनना, कितना खूबसूरत था वो वक्त। दादी आसमान में कितने ज्यादा तारे हैं। हाँ बेटा, बहुत हैं, गिनती से बाहर। पूरे मोहल्ले में एक ही घर था जहां इस तरह का बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मौजूद होता था। चलो जल्दी चलो, पीटीवी पर ड्रामा शुरू हो गया होगा। जी अम्मी, हम जा रहे हैं, सब अंदर आ जाओ, जल्दी करो। जल्दी। मोहल्ले के तमाम बच्चे शाम को सारे खेल कूद और मसरूफियत छोड़कर उस टीवी वाले घर बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंच जाते थे। ड्रामा शुरू हो गया होगा। हाँ जल्दी। और नीचे जमीन पर बैठकर अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम एंजॉय करते थे। इस दौर में शाम को 5:30 पर एक ड्रामा पीटीवी पर नशर हुआ करता था जिसका नाम था ऐनक वाला जिन, जो कि बच्चों और बड़ों सब में मकबूल था। ये ऐनक वाला जिन ड्रामा कितना अच्छा है ना। तमाम बच्चे और खवातीन इस टीवी वाले घर से रात 8 बजे वाला ड्रामा देखकर ही घर लौटा करते थे। चलो अब घर चलते हैं, रात 9 बज चुके हैं। अस्सी और 90 की दहाई के कुछ खेल जो ख़त्म हो गए, मिट गए, नापैद हो गए। जी हाँ दोस्तों, हमने गांव-गांव जाकर देखा, मुशाहिदा किया और हमने ये नोट किया कि इस दौर के ये खेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान के गांव देहातों में हर शाम को या छुट्टी वाले दिन एक खेल तवातुर से खेला जाता था। उसको कोकला छिपाकी कहा जाता था। चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। छुप जाऊंगी। देखना, पकड़ लूंगी। मुझे भी खेलना। सब तैयार, चलो। इसके अलावा एक और खेल जो अब गांव के गली मोहल्लों में नजर नहीं आता, वो गिल्ली डंडा। तैयार हो, शुरू करो। हाँ देख। ऊपर भेजो। वाह शाबाश। ले। माशाल्लाह। मार करो। एक और खेल था खो खो, जो सारे कजन बच्चे बच्चियां मिलकर खेला करते थे। कुछ चिपटे पत्थर ऊपर नीचे रखकर एक खेल खेला जाता था। ये देखो टावर बन रहा है। हाँ, लेकिन देखो कि गिर ना जाए। अब मेरी बारी है, देखो। ठीक है, एक और पत्थर। शाबाश। चाक या सलेटी या कच्ची पेंसिल लेकर दीवारों या पत्थरों पर किसी छुपी हुई जगह पे 100 या 200 लाइनें लगाई जाती थीं, जो दूसरे बच्चे ने तलाश करके पूरी करनी होती थीं। चलो लाइंस लगाते हैं, फिर ढूंढेंगे।
हाँ, ये बहुत मजे का खेल है। चलो यहाँ भी लैंड ढूंढेंगे लाइंस को। माशरती उलूम की किताब लेकर उस पर मौजूद दुनिया या पाकिस्तान के नक्शे में से कुछ बारीक शहरों के नाम बूझने होते थे। लगता है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने ये तमाम देसी खेल हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए हैं। कच्चे घर ज़्यादा थे, पक्के कम थे, पर खुशियाँ ज़्यादा थीं और थोड़े गम थे। चलो बच्चों, रात बहुत गहरी हो गई है। जी दादाजान, लालटेनों की रोशनी बहुत अच्छी है। जी अम्मी जान। जी हाँ दोस्तों, ये उस ज़माने की बात है जब रात को किसी रिश्तेदार के घर जाया करते थे तो बड़ों के हाथ में बड़ी लालटेन और छोटों के हाथ में छोटी लालटेन होती थी। मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन, क्या दौर था यार। बड़े अब्बा, क्या हम घर पहुंच गए? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में। अम्मी, रात बहुत अच्छी है। हाँ बेटी, चलो घर चलते हैं। रात को रोज़ाना एक सफ़र हुआ करता था, 15-20 मिनट का सफ़र, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार ने बड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी लिया था। चलो हमसाइयों के घर चलते हैं। हाँ, वो इंतजार कर रहे होंगे। टीवी देखेंगे? जी जल्दी चलो। हाँ बेटा, अंदर आओ। और हमारे गांव में बहुत कम लोगों के पास टीवी हुआ करते थे। हम रात को 8 से पहले वहां पहुंच जाते थे ताकि 8 बजे पीटीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल मुकम्मल देख सके। फिर रात 9 साढ़े 9 बजे वापस घर लौट आया करते थे। बड़े अब्बा, क्या हम घर पहुंच गए? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में। उस ज़माने में बहुत ही कम घरों में फ्रिज होते थे। घर के सहन में मिट्टी के घड़े और पानी के मटके पड़े होते थे जिनमें बेहतरीन खुश जायका और ठंडा पानी पड़ा रहता था। पानी पीना है। लो, मिट्टी के बर्तनों से पी लो। बहुत ताज़ा है। और जिस घर में फ्रिज होता था वहाँ गर्मियों में शॉपर में बर्फ़ लेने वालों का तांता बंधा रहता था, लेकिन घर वाले कभी किसी को खाली हाथ नहीं लुटाया करते थे। पूरे गांव में मोटरसाइकिल का नामो निशान नहीं था। किसी किसी के पास साइकिल होती थी और वो सारे ज़रूरी काम इसी पर सरअंजाम देते थे, वगरना मीलों का सफ़र पैदल तय करना उस ज़माने में आम था। अस्सलाम वालेकुम, मेल आई है। शुक्रिया। मेरी फैमिली का लेटर होगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। उस दौर में गांव में एक मरकज़ी जगह पर लेटर बॉक्स नस्ब हुआ होता था। वहां लोग गांव से दूर रहने वाले अपने प्यारों के नाम खतूत लिखकर डाल देते थे और फिर महीनों तक उन भेजे गए खतूत के जवाब का इंतज़ार किया करते थे। चलो ये कहानी पढ़ते हैं। हाँ, शुरू करो। एक दिन एक लड़का जंगल में गया। वाह, कितना मजा आ रहा है। छोटी छोटी बच्चों की कहानियाँ और रिसाले ख़रीद कर पढ़ना और फिर दूसरे दोस्तों के साथ वो कहानियाँ और रिसाले शेयर करना उस दौर के बच्चों के मशागिल में शामिल था, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना नहीं था।